हाँ तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 2 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। चैप्टर मैट्रिक्स है, थर्ड चैप्टर है वो, और मैट्रिक्स यानी ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि एक्चुअली में ये मैट्रिक्स क्या है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, है ना, यानी ऑफ व्यू। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, मैट्रिक्स क्या है यानी ऑफ व्यू। इसकी सबसे पहले तो मैं बात बताऊं इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे, क्योंकि हमने 11th में इसका कुछ लिंक नहीं पढ़ा होगा, तो लेकिन 12th में ये चैप्टर हमारे सब्जेक्ट में आया, हमारे मैथ्स में आया है, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स अलजेब्रा इसको बोलते हैं ना। तो क्यों इसकी आवश्यकता है? तो देखिए, लीनियर सिस्टम में हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए इसका ये सिंपलर मेथड था, इजी मेथड था, यानी आसान तरीका था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब वो कितने भी वेरिएबल की हो सकती है, 2x + 3y = 5। देखिए, यानी लीनियर से मतलब जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं x y, इनकी हाईएस्ट जो पावर है वो क्या हो, 1 हो, तो वो लीनियर सिस्टम पर होता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3x + 4y = 7, इस तरीके के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये ईजियर या सिंपलर मेथड था, इसलिए लीनियर सिस्टम को अपनाया गया। यानी मैट्रिक्स लीनियर सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की आवश्यकता हुई। वैसे भी इसका बहुत ब्रॉड यूज है। वो क्या है कि जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या स्प्रेडशीट वगैरह की डिजाइनिंग में, ये साइंस के क्षेत्र में इसका बहुत यूजेज है। तो इस टॉपिक से हम काफ़ी चीज़ें ईजियर सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड था उन इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ब्रॉड यूज है इसका। लेकिन देखिए, हमारा थोड़ा सा पार्ट ही काफ़ी ब्रॉड होती है मैट्रिक्स, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मैट्रिक्स अलजेब्रा में कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो बात करते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई भी चीज़ हम नई स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, नई चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो भाई वो चीज़ एक्चुअली में है क्या, है ना। तो मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ये होगा कि सर मैट्रिक्स ठीक है, आपने बता दिया कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड था, यानी रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने का एक सरल मेथड था, ठीक है। तो वो सरल मेथड था, तो लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, कैसा मेथड, ये मेथड था, तो ये मैट्रिक्स है क्या। तो व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, सबसे पहले यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर कहें तो मैट्रिक्स, आप लिखिए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं आपके, नंबर्स कैसे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं ना, रियल नंबर भी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी, एंड और कह दो, और फंक्शंस, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से लिखें कि ऑफ व्यू एक आयताकार संरचना होती है जिसमें संख्याएं कैसी, वास्तविक व सम्मिश्र, जिसमें संख्याएं तथा या फलन होते हैं। तो देखिए, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी
कर ली। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स? यानी मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स और फंक्शंस। यानी एक रेक्टेंगुलर एरे है जो किसका? नंबर्स और फंक्शन का। अब नंबर कैसे? नंबर तो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स। आपने स्टडी किया है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 4 आपका 11th क्लास का। तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर एरे में। यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए, यानी आव्यू एक आयताकार संरचना होती है, एक आयताकार नुमा संरचना होती है जिसमें क्या लिखी होती हैं? संख्याएं। और संख्याएं कैसी? वास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं होती हैं और या फलन होते हैं। तो देखिए कैसे, इसे सबसे पहले मैं बात कर दूं, इसे डिनोटेड किया जाता है कैपिटल लेटर से। कैसे? इन कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से, या कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, किसी भी अक्षर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और देखिए कैसे होती है कि कुछ ऐसे होती है, ये आयताकार संरचना है ना। कोई बच्चा, बाद में हम कई बार इसमें वर्गाकार आव्यूह की बात करेंगे तो ये मत कह देना कि सर आपने तो कहा था ये आयताकार है, ये वर्गाकार कैसे हो गई। देखिए वर्ग जो है, वर्गाकार स्क्वायर, वो भी आयत का ही पार्ट होता है ना, रेक्टेंगुलर का ही पार्ट होता है स्क्वायर, इसलिए इसे हम कह देते हैं आयताकार ही कह दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ ऐसे लिखी होती है, ए और बड़े कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रहे हमेशा। और इसमें कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। देखिए कैसे, अब जो इसमें ये हॉरिजॉन्टल, अब ध्यान से सुनिए, इसमें जो ये नंबर्स लिखे होते हैं या फंक्शन जो भी लिखे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? मैं डॉट गोला करके जो ये नंबर है 1 2 3 4 5, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। यानी ये जो नंबर लिखे होंगे ना, इनको सबको है ना, ये एलिमेंट्स लिखे हैं इसमें कुछ है ना, एलिमेंट्स यानी अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, यानी ये इस तरीके से वाला है, इन्हें बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। अरे ये हिंदी मीडियम वाले रोज का मतलब गाँव में रोज घूमने वाला मत समझ लेना, ये रोज मतलब पंक्ति है ना, पंक्ति। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से ये पंक्तियाँ, जैसे ये R1 इसको कह दिया, इसे हम क्या कह देंगे? R2। ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस हैं, इन्हें बोलते हैं हम कॉलम्स। कॉलम्स है ना, यानी स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ होते हैं। और देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर में, इस लास्ट वाले कॉर्नर में, यहाँ राइट हैंड साइड में जो ये कॉर्नर है, इसमें यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखते हैं, है ना, m इंटू n। अभी बात करते हैं mn इंटू n क्या है। तो देखिए m इंटू n ऑर्डर लिखा जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या है? एक आयताकार संरचना, ये बॉक्स बना दिया आयताकार। इसमें क्या लिखते हैं? नंबर्स। नंबर कैसे? रियल और कॉम्प्लेक्स कैसे भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। यानी आयताकार संरचना जिसमें संख्याएं और फलन होते हैं। संख्याएं कैसी? वास्तविक और सम्मिश्र हो सकती हैं। तो हमने उसे कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, कैपिटल A लिख दिया, यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख दो आप। और ये जो इस तरीके से लाइनें होती है सीधी हॉरिजॉन्टल, इन्हें रोज यानी पंक्ति कहते हैं। और ये जो खड़ी हुई इस तरीके से हैं लाइन, इनको बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा जाता है, यानी क्रम, है ना। तो सबसे पहले ये बात कर ले, और ये जो इसके अंदर जो लिखे होते हैं इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो हम बात कर रहे थे, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना, यानी आव्यूह का क्रम क्या है, आव्यूह का क्रम क्या है ना। बात कर लेते हैं आव्यूह के क्रम की। तो देखिए सबसे मैं आपको बता दूं, आव्यूह के क्रम से मतलब है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आव्यूह का क्रम। ये थोड़ा सा इसको मैं एलिमेंट्स को यहाँ सीधा लिख देता हूँ, जिससे जरा एलिमेंट्स, है ना, यानी अवयव। ठीक है, तो ये होती है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ, यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इनटू
स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो क्या होता है ऑर्डर कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। अब यहाँ इसे पंक्तियों की संख्या को हम लिखते हैं क्या, यानी नंबर ऑफ रोज को हम करते हैं m से डिनोट, और नंबर ऑफ कॉलम्स को यानी स्तंभों को हम n से, तो m इंटू n। ये पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहेंगे m, और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या को क्या कहेंगे हम n। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपसे कोई भी कहे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे m इंटू n होता है। ठीक है, अच्छा जी, हमेशा m इंटू n होता है, और यानी आपका अवयव का क्रम क्या है, तो m इंटू n। यानी इस वाले मैट्रिक्स की बात करें हम, तो इसमें ऑर्डर क्या है, यहाँ पे m क्या है 2, 1 और 2 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं इसमें 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो इतनी बात होने के बाद अब मैं इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो देखिए एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ आप लिख लो एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स कैसे दिया जाता है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयवों का क्रम, अवयवों का पता कैसे किया जाता है, का पता। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे, देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, बड़े ही ध्यान से देखिए, जो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहला एलिमेंट्स जो आएगा, पहला अवयव आएगा, उसको लिख देंगे स्मॉल a। आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a b c कुछ भी, लेकिन हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा सा a ठीक रहेगा, a स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड यूज किया जाता है को, इसलिए है ना। तो यहाँ a लिख दिए, सब में a लिख दो, जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है a लिख दो इस तरीके से। ये आप वैसे तो आपको कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, कितने भी क्रम की अवयव हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 और 3 के ऑर्डर की हैं, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया, इसका ए और ये a लिख दिया। अब देखिए a लिख दिया, अब इसमें देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम हो गया आपका C1 C2 C3, ये R1 पंक्ति हो गई आपकी, R2 R3 यानी रोज हो गए, है ना। तो बड़े ध्यान से सुनो, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको अभी जनरली स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, बाकी आगे ऐसे नहीं करना है आपको, आगे डायरेक्टली ऐसे ही करना है। अब इसमें कितनी पंक्ति हो गई, 1 2 3 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई, तो 3 ऑर्डर हो गया यहाँ, और स्तंभ कितने यानी कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3, तो 3 इंटू 3 की हो गई। ध्यान रहे ये रोज इस तरीके से ऐसे जो चलेंगी, ऐसे ये रोज और ये स्तंभ यानी कॉलम्स। ठीक है, अब देखिए एड्रेस कैसे दिया जाता है, ये पहला एलिमेंट है, पहला अवयव है, तो इसको लिखेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये तो फर्स्ट पंक्ति होगी, सब में फर्स्ट पंक्ति आएगी, और यहाँ भी फर्स्ट पंक्ति, और यहाँ सेकंड कॉलम है, ये तो 2 1 3, यहाँ पे ये सेकंड पंक्ति है सभी, तो सेकंड पंक्ति का 2 लिख दिया। ठीक है, ध्यान रहे 2 2 2, और यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका एड्रेस दिया जाता है ना, ये एड्रेस है एक एलिमेंट्स का, अवयवों का पता है कैसे, कि ये पहला अवयव जो है वो उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम स्तंभ, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से इनका एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए एक चीज़ होती है कि एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप इसे ये भी नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, है ना। क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, है ना। तो यानी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होती है, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो उसे हम लिख देंगे m इंटू एन, mn, है ना। तो आप क्या लिखोगे, देखिए ध्यान से,
आप कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन यानी 2 इंटू 3 इस तरीके से लिखा जाता है, 2 इंटू 3 करके ही लिखा जाता है ऑर्डर को। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स तो उसे एम एन, यानी एम और एन को गुणा कर दो, यानी अब यहाँ पे कितना है m 3 और यहाँ पे एन भी कितना है 3, 3 इंटू 3 यानी 9, तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हुए। तो ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कितने होते हैं एम एन, है ना, इनको गुणा कर दो। और ऑर्डर को रिप्रेजेंट कुछ किया जाता है एम इंटू ऑन के रूप में, एम इंटू एन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एम इंटू एन यानी 2 इंटू 3, ये ध्यान रहे, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो हमारे इतनी बात क्लियर हुई कि व्हाट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, फंक्शन रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कैपिटल लेटर से, और उसको इस तरीके से, इसमें इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ ऑर्डर प्लेस किया जाता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है m क्रॉस n यानी m इंटू एन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी mn होते हैं, यानी उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या आ जाती है एक अवयव में, ठीक है। तो इतनी बात एड्रेस कैसे दिया जाता है वो हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हमारा अब हमने मैट्रिक्स स्टडी कर लिया कि क्या है मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अवयव का व्यापक निरूपण। तो देखिए कैसे इसको जनरल रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है अवयव को। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने देखना, ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें, मैं यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सारा मैटर। मैंने यहाँ पे इसको कहा कि रेक्टेंगुलर एरे में, तो मैंने रेक्टेंगुलर एक एरे रिप्रेजेंट कर दिया ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ रोज आती हैं, रो से यहाँ पे RM और यहाँ पे आएंगे आपके इस तरीके से C1 C2 और ये इस तरीके से ना यहाँ CN, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ये A11 A12 A1N A21 A22 और ये A2N, और यहाँ पे मेरी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे mth रो nth कॉलम, और यहाँ ऑर्डर आ गया m इंटू n, ठीक है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा इनको। यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरीके से दिए जाएंगे, A11 A12, और ये nth कॉलम है तो A फर्स्ट रो nth कॉलम। यहाँ पे ये mth रो है तो AM1 AM2 AMN, ठीक है। अगर इसी के अंदर कोई ith रो यानी ith कॉलम jth कॉलम और ith रो है, मैंने कहा वो रो यहाँ पे है, यानी इसको RI के नाम से मैंने कह दिया, तो क्या होगा AI1 भाई I1 AI2 और ऐसे चलता हुआ। यहाँ पे मैंने कहा कि ये jth कॉलम है कोई, तो यहाँ पे क्या होगा A फर्स्ट J कॉलम, A सेकंड jth कॉलम, और यहाँ मैं क्या कहूँगा A ith रो jth कॉलम, और यहाँ मैं कहूँगा A mth रो jth कॉलम, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा A ith nth कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बीच में भी कोई ith और jth कॉलम हो सकते हैं, ith रो और jth कॉलम हो सकते हैं। इस तरीके से इनको जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे शॉर्ट रूप में अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AI J, और यहाँ पे देखिए I और J क्या है, I की वैल्यू जो है वो I की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू m होती है, ठीक है ना। और जो J है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n होती है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसको हम इस तरीके से भी शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इक्वल टू, और ये ऑर्डर क्या हो गए m इंटू n, यानी AIJ इज इक्वल टू m इंटू n ऑर्डर का है। I की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल हो सकती है, उससे ग्रेटर होगी, और लेस देन इक्वल टू m है ना। यहाँ पे J है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n होता है। तो ये है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स,
किस तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ जेथ कॉलम आ गया तो फर्स्ट रो जेथ कॉलम, यहाँ एनएथ कॉलम आ गया तो फर्स्ट रो एनएथ कॉलम। इस तरीके से इनको एड्रेस देते जाएंगे। आई की और जे की वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे कि एक के बराबर, एक से बड़ी, एम से छोटी और बराबर हो सकती है, जे का भी एक से ग्रेटर यानी बड़ी और बराबर, और एन से छोटी और बराबर हो सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ तो बेटे हमारा अभी तक टॉपिक मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बात हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया, एलिमेंट्स के बारे में बात हमने सीख ली, किस तरीके से उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, क्या ऑर्डर होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, तो अवयव के प्रकार की। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति, रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव, क्या है, पंक्ति अवयव, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ओनली क्या हो, ओनली वन रो, ओनली वन रो, यानी जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, वो होती है आपकी क्या, रो मैट्रिक्स। यानी पंक्ति अवयव क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, यानी रो मैट्रिक्स मतलब ओनली वन रो। यानी कैसे लिखेंगे इसको, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 1 into 3 ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि 1 पंक्ति 3 कॉलम्स है इसमें। कोई बच्चा यहाँ पे कॉमा यूज मत कर देना, है ना, कॉमाज का यूज नहीं होगा, क्योंकि कॉमे का यूज अगर आपने कर दिया तो उसका मतलब कुछ अलग निकल जाएगा। तो वो मैं बताऊंगा कि क्या होता है कॉमाज का यूज। तो सिर्फ इसे विदाउट कॉमाज के यूज करना है, कॉमा नहीं लगाना है मैट्रिक्स में बीच में कहीं भी, कहाँ लगेगा वो मैं बता दूंगा ना। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। सेकेंड होती है जैसा नाम वैसा काम है बेटा, है ना, कि रो मैट्रिक्स है नहीं एक पंक्ति। उसके बाद सेकेंड है आपकी क्या, कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, यानी स्तंभ अवयव क्या होता है, अब जैसा नाम वैसा काम है बेटे, मैंने कहा ना, तो क्या क्या कहेंगे, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम हो, जिसमें ओनली क्या हो, वन कॉलम, है ना, वन कॉलम्स, ठीक है, वन कॉलम, ठीक है, वो क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स, यानी केवल एक ही स्तंभ हो, है ना, यानी कैसे, ए इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए 1 2 3। अब इसे कैसे देंगे हम, 3 into 1 ऑर्डर, यानी स्तंभ क्या है, पीछे आता है हमेशा, यहाँ स्तंभ है ना, तो यहाँ पे केवल एक ही स्तंभ है ये C1, यहाँ पे ये R1, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से R1 C1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको, है ना, ठीक है, ये स्तंभ। उसके बाद आपकी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी आयताकार अवयव, आयताकार अवयव। आयताकार अवयव क्या होता है, जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n हो। आयताकार अवयव वह होता है, आप बस इतनी डेफिनेशन देंगे, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम दोनों यही कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m into n नहीं हो, m बराबर नहीं हो n के, यानी m इक्वल नॉट इक्वल टू n, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो। आप लिख भी सकते हो पंक्ति, नंबर ऑफ रोज, आपको समझ में याद आ जाएगा, वैसे इतना ही याद रखिए आप, m इंटू नॉट इक्वल्स टू n हो, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल टू नहीं हो। जैसे ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, तो मेरा ये क्या है 2 into 3 ऑर्डर की। तो देखिए m क्या है यहाँ पे 2 और n क्या है 3, तो m और n इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी जिसमें m इक्वल टू क्या हो जाए, m इक्वल टू n हो जाए, है ना, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, वो क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर 2 इंटू 2 की है। और अनदर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 इंटू 3 की है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं ऑर्डर एम मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर एम मैट्रिक्स, यानी एम क्रम का अवयव। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर एम मैट्रिक्स यानी एम क्रम का अवयव। इसे सिंपल हम कह सकते हैं ऑर्डर एम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब देखिए इसके आगे भी और भी मैट्रिक्स हैं जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। आपको इसी सीक्वेंस में सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक ही रो हो, ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली केवल वन कॉलम हो, यानी एक ही स्तंभ हो। और रेक्टेंगुलर जिसमें एम और यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एम इक्वल टू एन नहीं हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एम इक्वल टू एन हो या नंबर रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वो क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्डर एम की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या एम क्रम का अवयव भी कह सकते हैं। तो देखिए बेटे, अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे इसी में आगे, हालांकि आपके वो अलग टाइप दिए हुए हैं। हाँ तो बेटे नेक्स्ट है हमारा, इसी में फोर्थ ही पार्ट है। देखिए हमें इस फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर देते हैं हम, है ना। क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, फोर्थ का इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। हालांकि आपके बुक में ये अलग टाइप दिया हुआ है, 5 करके या 6 करके दिया होगा विकर्ण अवयव नंबर, लेकिन ये एक्चुअली में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में आपको याद रखना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी एसएम स्क्वायर मैट्रिक्स। एसएम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाकार अवयव है ना, और वर्गाकार अवयव है। और देखिए क्या कह देंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन अगर आप दोगे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसी होगी है 1 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 3। देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, और इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ करके और कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विकर्ण के अलावा, हिंदी लिख लेना इसके, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, सभी अवयव शून्य होते हैं, है ना। विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं इसमें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ओनली विकर्ण के अवयव इसमें क्या होते हैं, दिए होते हैं, बाकी सारे क्या दिए होते हैं, जीरोस दिए होते हैं। अब कोई बच्चा ये पूछेगा सर विकर्ण आपने ऐसे क्यों लिया, ऐसे भी तो ले सकते थे क्यों। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे कैसे नोट करना है आपको, डायगोनल एलिमेंट्स यानी विकर्ण अवयव, विकर्ण डायगोनल्स एनिमल्स, विकर्ण के अवयव वो क्या होते हैं, देखिए ध्यान से क्या होते हैं। उसकी डेफिनेशन होती है कि आई, जैसे ए आई जे है, ये होता है मैट्रिक्स, तो उसमें आई इज इक्वस टू जे होना चाहिए, आई इक्वस टू जे होना चाहिए। अब आई इक्वस टू जे का मतलब A11 A22 A33, इसके अलावा A12 होगा तो यहाँ आई इक्वस टू जे नहीं है, A13 में भी नहीं है, सिर्फ कहाँ का A11 A22 A33 पे, यानी आई इक्वस टू
आई इक्वल टू जे होना चाहिए आपकी स्तंभों और पंक्ति। आई का मतलब ही रो होता है और जे का मतलब कॉलम होता है ना, तो आई का मतलब ही तो m इंटू एन में ना आई इक्वल टू जे होना चाहिए। तो ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। हाँ, कोई आपसे पूछे कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो नहीं। और अगर आपसे कोई कहे कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो यस। ठीक है, उसका सेकंड टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह यानी अदिश आव्यूह का मतलब है कि जिसमें आपके जो ये आप इतने याद रखनी है, जैसे 2 0 0 2 0 0 2, यानी जो ये विकर्ण के अवयव हैं ये सेम होने चाहिए। हाँ, जो मैं आपसे कॉमा वाली बात कर रहा था, वहाँ पे यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में आप लिख सकते हो 1, 2, 3। इसका मतलब है कि ये विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स है ना। देखिए, आप रो मैट्रिक्स में अगर कॉमा लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी 1 2 3 है तो यहाँ इसमें कॉमा आप लगा सकते हो 1, 2, 3। इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो विकर्ण के एलिमेंट है यानी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल यानी विकर्ण के अवयव समान होते हैं। ठीक है, विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 के कुछ भी हो सकता है ना। एक होता है इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से। तो देखिए क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है हमारा, ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। फोर्थ का थर्ड पार्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। यानी वर्ग आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं इसको, और इसको अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यानी विकर्ण के जो आव्यूह एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1 होते हैं। यानी विकर्ण के अवयव विकर्ण का अवयव एक होता है। ठीक है, विकर्ण का अवयव एक होता है। ठीक है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। और इसको क्या बोल, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती है, और उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद 2 मैट्रिक्स और होती हैं। देखिए मैं उसके यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिभुजाकार में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है ना। अपर और लोअर, अपर में मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार और निचली त्रिभुजाकार। ठीक है, तो देखिए ये क्या होती है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती एक्चुअली में। उन्हें स्क्वायर में यानी विकर्ण के अवयव के ऊपर 1 2 3 4 5 6
0 0 0, यानी अपर ट्रायंगुलर में ध्यान रहे ये विकर्ण के अलावा ऊपर की ओर ट्रायंगल बने, ये ऊपरी त्रिभुज अपर ट्रायंगुलर यानी ऊपरी त्रिभुजाकार, विकर्ण के ऊपर की ओर अगर त्रिभुजाकार के एलिमेंट बने, एलिमेंट ऊपर की ओर के एलिमेंटों से अगर त्रिभुज बने यानी ट्रायंगल बने तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार। और अगर जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है, यानी विकर्ण के नीचे की ओर अगर एलिमेंटों से ट्रायंगल बने तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स पढ़ी, रो मैट्रिक्स में एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में आपका 1 कॉलम होता है, एक स्तंभ होता है। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर यानी उसमें m = n नहीं होता, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यदि नंबर ऑफ रो जो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स पढ़ा। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने डायगोनल एलिमेंट्स पढ़ा, डायगोनल एलिमेंट्स में हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी, स्केलर मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी, यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि ये भी इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल में ट्रायंगल के ऊपर की ओर एलिमेंट्स और ट्रायंगल बने ऊपर की ओर और इसमें नीचे की ओर। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुए। इसके बाद हमारे इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स और होता है, वो हम एक टॉपिक और बचता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू।